गांधी मैदान में जो सभा हुई उसकी अनुमति प्रॉपर थी, उसकी बुकिंग थी गांधी मैदान की। और उसके बाद वहां से जब मार्च निकला है, लोग निकले हैं साथ में, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार उनको समझा बुझा करके जो जेपी गोलंबर है वहां पर रोका जाए। फिर वहां पर नहीं रुके हैं तो फिर डाक बंगला चौराहे पर पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई, जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहां पर थे। तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की। और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाक बंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है। एक तरह से वो अति सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे किसी भी प्रोसेशन को नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही। उसको भी डाक बंगला पर ही रोका गया था और बलपूर्वक रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था। बल्कि कुछ लोग वो लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे, फिर वहां जाकर के फाइनली रोका गया था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और इसका एक कारण और है कि डाक बंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं हर्ट है, और एक बार अगर वो चौक होता है पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुंचे लोग, या कोई पहुंचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। उसी बीच में सूचना हम लोगों को मिली थी, जब वहां तक चल रहा था अफरा तफरी, कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है पीएमसीएच में। हम लोगों ने तुरंत सब चीजों को लोकेट किया और कोशिश किया प्राप्त करने की कैसे हुआ है। तो उसमें जो हम लोगों को सूचना, पहली सूचना मिली कि कोई चोट उनको नहीं है शरीर पर, खरोंच तक नहीं है, ये सूचना हम लोगों को मिली। तो ये हम लोगों को लगा कि लाठी चार्ज में वो घायल नहीं हुए होंगे, अन्यथा कहीं न कहीं चोट जरूर रहती। ये एक हम लोगों को सूचना मिली थी। दूसरा, फिर इंक्वेस्ट उनका कराया गया। इंक्वेस्ट में भी आया कि कहीं से कोई खरोच नहीं है, कपड़ा भी उनका इंटैक्ट है और बाकी सब चीजें ठीक हैं। फिर हम लोगों ने पता किया तो उनके साथ में जो एक थे चंद्रवंशी जी, उन्होंने बताया कि वो लोग अभी वहां पहुंच भी नहीं पाए थे, वो गांधी मैदान से जा रहे थे, पहुंच भी नहीं पाए थे। तब तक वहां पर अफरा तफरी हुई, पता चला कि लाठी चार्ज हो गया है, सब लोग भाग रहे थे इधर उधर। तो वो लोग फिर लौट गए, और लौट गए उसी क्रम में वो बोल रहे हैं कि अचानक वो बेहोश होकर के गिर गए, साथ में ही थे। फिर उनको जो है कुछ लोग वहां पंप करके कोशिश भी किया, फिर तुरंत रिक्शा पर एक बैठा करके तारा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, 5-6 मिनट की दूरी पर था, वहां लोग लेकर के गए। और उसके बाद 112 पर भी लोगों ने बताया कि फोन किया था, वो भी गाड़ी पहुंची थी। फिर वहां से हॉस्पिटल ने 5-7 मिनट के अंदर ही उनको एम्बुलेंस में करके रेफर कर दिया और भेज दिया पीएमसीएच में। पीएमसीएच में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसी भी कारण से हो, किसी की भी हो, वो बहुत दुखद है और हम लोगों की पूरी संवेदना जो है परिवार के साथ है। लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक जो जांच में आया है उसमें है सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले हैं। उसमें कल हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि 1:22 पर वो छज्जू बाग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और फिर 1:32 पर वो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में। ये 10 मिनट के अंदर का एक घटनाक्रम है, और 5 से 6 मिनट लगभग रिक्शा से लगेगा जहां वो घटनास्थल है वहां से तारा हॉस्पिटल पहुंचने में। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 मिनट के बीच में घटना हुई है। तो जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ 4 से 5 मिनट जाने के बाद और वहीं कहीं बीच में घटना हुई है, और वहां पर कोई बल की प्रतिनियुक्ति नहीं थी, किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं थी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लाठी चार्ज से नहीं हुआ है,